नमस्कार। तो वर्डपैड में एक डॉक्यूमेंट टाइप हो गया है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या? देखिए, टाइपिंग तो बस शुरुआत है, कहानी का पहला पन्ना। असली काम तो अब शुरू होता है। तो चलिए आज हम उन जरूरी टूल्स को समझते हैं जो ना सिर्फ टेक्स्ट को शानदार बनाएंगे बल्कि काम को आसान भी करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, की गई मेहनत को सुरक्षित भी रखेंगे। हाँ, यही सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना, कि भाई स्क्रीन पर शब्द तो लिख दिए, पर अब आगे क्या करें? मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो क्या उसे ठीक करने का कोई स्मार्ट तरीका है? या फिर क्या इस डॉक्यूमेंट का लुक थोड़ा बदल सकते हैं? और सबसे बड़ा डर, इसे खोने से कैसे बचाएं? घबराइए नहीं, चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट पर पूरा कंट्रोल पाने की, मतलब लिखे हुए शब्दों को अपनी मर्जी से बदलने की। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे एडिटिंग टूल्स पर नजर डालेंगे जो वाकई में बहुत समय बचाते हैं और डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल, एकदम परफेक्ट लुक देते हैं। जरा सोचिए, एक लंबा सा डॉक्यूमेंट लिखा है और उसमें एक ही शब्द, मान लीजिए किसी का नाम, 100 बार गलत लिख दिया गया है। अब क्या एक एक करके उसे ढूंढकर ठीक करेंगे? अरे, इसमें तो घंटों लग जाएंगे। पर इसका एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका है फाइंड एंड रिप्लेस टूल। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले फाइंड पर क्लिक करके वो शब्द टाइप करें जिसे बदलना है। फिर रिप्लेस पर क्लिक करके वो नया शब्द टाइप करें जो उसकी जगह आना चाहिए। अब यहाँ दो ऑप्शन हैं, या तो एक एक करके रिप्लेस करें या फिर जादू की तरह रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें और बस एक झटके में पूरे डॉक्यूमेंट में बदलाव हो जाए। जैसे मान लीजिए पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पहला लिखा है उसे दूसरा करना है, तो इस टूल से ये काम चुटकियों में, मतलब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। छोटी मोटी गलतियों को ठीक करने के लिए तो ये एकदम कमाल की चीज है। अब एक और बहुत काम का टूल है सिलेक्ट ऑल। सोचिए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट या साइज एक साथ बदलना है। अब क्या माउस से पूरा टेक्स्ट धीरे धीरे सिलेक्ट करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बस कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ ए दबाइए और बूम, सारा टेक्स्ट एक बार में सिलेक्ट। है ना कमाल का टाइम सेवर? चलिए, टेक्स्ट एडिटिंग के कुछ जरूरी गुर तो सीख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने वर्क स्पेस की। मतलब जिस स्क्रीन पर हम काम कर रहे हैं उसे थोड़ा आरामदायक बनाते हैं। इस सेक्शन में हम वर्डपैड के व्यू टैब के अंदर छिपे कुछ बढ़िया ऑप्शंस को समझेंगे। और देखिए, ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है। जब हमारा वर्क स्पेस आंखों को सुकून देता है तो काम करने में भी मजा आता है और काम होता भी तेजी से है, बिना किसी झंझट के। व्यू टैब के टूल्स असल में इसी काम के लिए हैं। डॉक्यूमेंट के ठीक ऊपर वो स्केल जैसी चीज देखिए कभी, उसे रूलर कहते हैं। ये पैराग्राफ और टेक्स्ट को एकदम सीधी लाइन में सही जगह पर सेट करने में बहुत मदद करता है। और अगर लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है या ये स्क्रीन पर जगह घेर रहा है, तो बस एक क्लिक में इसे गायब भी किया जा सकता है। और ऐसे ही विंडो में सबसे नीचे एक पतली सी पट्टी होती है, वो है स्टेटस बार। ये बताता है कि पेज कितना जूम है। और हाँ, रूलर की तरह ही इसे भी अपनी मर्जी से दिखाया या छिपाया जा सकता है, अगर एक बिल्कुल साफ सुथरा वर्कस्पेस चाहिए तो। और अपने देखने के अंदाज को कंट्रोल करना तो बहुत ही आसान है। अक्षर बहुत छोटे लग रहे हैं तो जूम इन करके उन्हें बड़ा कर लीजिए। अगर पूरा पेज एक साथ देखना हो तो जूम आउट कर लीजिए। और जब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करना हो तो बस 100% पर एक क्लिक और काम हो गया। अच्छा, तो लिखना हो गया, एडिटिंग भी हो गई, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। अगर काम को सही तरीके से सेव नहीं किया तो घंटों की मेहनत एक पल में पानी में मिल सकती है। तो ये सेक्शन है अपने काम को सुरक्षित रखने के बारे में। सेव और सेव एज, ये दो बटन अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना? लगता तो है कि दोनों एक ही काम करते हैं, पर इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो बात बहुत सीधी सी है। अगर कोई फाइल पहले से बनी हुई है और उसमें बस कुछ बदलाव करके उसे अपडेट करना है तो सेव बटन दबाना है। लेकिन अगर कोई फाइल पहली बार बना रहे हैं या फिर किसी पुरानी फाइल की एक अलग कॉपी एक नए नाम से बनानी है, तब सेव एज का इस्तेमाल होता है। ये छोटा सा फर्क बहुत जरूरी फाइलों को गलती से खराब होने से बचा सकता है। और हाँ, दो और बेसिक कमांड्स हैं जो हमेशा काम आते हैं। एक, बिल्कुल नया खाली डॉक्यूमेंट शुरू करना है तो न्यू पर क्लिक करें, और कोई पहले से सेव की हुई फाइल खोलकर उस पर काम करना है तो ओपन का इस्तेमाल करें। सिंपल। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल से
टेक्स्ट को फटाफट कैसे एडिट करें। फिर हमने देखा कि रूलर और जूम जैसे टूल्स से अपने वर्कस्पेस को आरामदायक कैसे बनाएं। और सबसे अहम, हमने सेव और सेव एज के बीच का फर्क समझा ताकि हमारा काम हमेशा सुरक्षित रहे। देखिए, इन टूल्स के साथ अब सिर्फ टाइपिंग नहीं हो रही, बल्कि कुछ नया बनाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगला क्या बनाया जाएगा? कोई कहानी, कोई रिपोर्ट या शायद एक खत? संभावनाएं अनंत हैं। अब बनाने की बारी है।